नमस्कार, खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश। बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल 6 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांवपेच चलना शुरू कर दिया है। हर कोई अपने रंग में जनता को रंगना चाहता है, अर्थात हर कोई जनता के दिल में रास्ता बनाकर सत्ता पर काबिज होना चाहता है। इसके लिए हर पार्टी अभी से मैदान में उतर गई है, क्योंकि चुनाव बेहद खास है, जिसकी अभी से गूंज सुनाई देने लगी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, क्योंकि हर पार्टी का लक्ष्य है हरियाणा में जीत का परचम लहराना। हो भी क्यों ना, यह राजनीति है, संभावनाओं का खेल, जहां कुछ भी हो सकता है। हर गली कूचे से आवाज आ रही है, जनता भी उत्साहित है और नेताओं के तो क्या ही कहने। बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। रही बात कांग्रेस की, जिसे जनता ने 2014 में नकार दिया था, वो अब जनता के दिल में फिर से अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है। इनेलो भी इस रेस में शामिल है और सत्ता पर काबिज होने की आस लगाकर बैठी है। वहीं आम से खास बनी नई राष्ट्रीय पार्टी आप, वो तो सत्ता के किनारे तक पहुंचने के लिए हरियाणा के सियासी समुद्र में उतर चुकी है। कुल मिलाकर दिग्गजों में सत्ता के लिए जोर आजमाइश का शोर और जोर शुरू हो गया है। 24 में चुनाव है, लिहाजा अभी से सभी दिग्गजों पर चुनावी घोषणाओं के जरिए जीत हासिल करने का तनाव है। जी हां, सियासी धुरंधरों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। बीते रोज कालका में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पन्ना प्रमुखों में जोश भरने का काम किया। तो मुख्यमंत्री ने जहां 2014 में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने का जिक्र किया, तो वहीं 2019 में लक्ष्य से दूर रहने की कसक भी उनकी बयान में महसूस हुई। अपने संबोधन में सीएम ने जेजेपी से हुए गठबंधन को लेकर कहा, सरकार बनाने के लिए 2019 में जो कमी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए उन्हें समझौता करना पड़ा और उस समझौते का परिणाम आप सब देख रहे हैं। रविवार देश भर में बादल बरस रहे थे, तो उस वक्त हरियाणा के भिवानी में पूर्व सीएम हुड्डा गरज रहे थे। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना नहीं है, बल्कि प्रदेश से बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और नशाखोरी जैसी समस्या को जड़ से समाप्त करना है। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के भीतर अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि बहुत सारी अटकलें हैं, दूसरी पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में भी सीएम पद के कई उम्मीदवार हैं। 18 साल पहले वो सीएम पद पर बैठे थे और अब उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना नहीं, बल्कि उनकी लड़ाई बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, अपराध और नशीली दवाओं की लत के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कांग्रेस की हवा नहीं आंधी चलने की बात कही और आंधी के सुनामी में तब्दील होने का दावा करते हुए बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का भी दम भरा। वहीं नई राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने हरियाणा में बिजली आंदोलन की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंचकुला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सवाल किया कि कोई भी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी शासित किसी एक राज्य का नाम बताए जहां 24 घंटे बिजली आती हो। चेतावनी भरे अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने का मतलब होगा कि बिजली कटौती और महंगी बिजली, जिसमें आपकी पूरी बचत बिजली बिल भुगतान से चला जाएगी। और अगर हरियाणा वासियों को 24 घंटे मुफ्त बिजली चाहिए तो आप ही एक विकल्प है। बहरहाल चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी और चुनावी दावे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। क्या आने वाले चुनाव में नया क्लेवर देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गठबंधन सरकार का सियासी समीकरण बदलेगा या सत्ता की चाबी किसी और के पास होगी? हुड्डा की आस पूरी या फिर आपकी मुराद? सत्ता होगी किसके हाथ? इसी पर करेंगे आज बड़ा मुद्दा में चर्चा। तो चलिए सबसे पहले जो है चलिए मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराता हूं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शीशपाल जिंदल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन दुबलधन आप प्रवक्ता, रजवंत दहीनवाला इनेलो प्रवक्ता और डॉक्टर टीना कर्मवील कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। शीशपाल जी, पहला सवाल आपसे, 2024 की लड़ाई हरियाणा की सियासत जो है वो हाई दिखाई दे रही है, लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सीएम मनोहर लाल के बयान की तरफ से, जब वो कह रहे हैं कि 2019 में जो कमी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए हमने गठबंधन यहां पर करा, समझौता करना पड़ा और समझौते के परिणाम आपके सामने। सर, क्या परिणाम है? क्या गठबंधन में गांठ पड़ गई है? मैं बोलना चाहूंगा, मेरा नाम जेजेपी प्रवक्ता नहीं, मैं आईएनएलडी का प्रवक्ता हूँ। एक बार वो हटवा के वो उसको दुरुस्त कराए। ठीक है सर, मैं उसको दुरुस्त करवाता हूं। शीशपाल जी, मेरा आपसे सवाल है।
शीशपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? शीशपाल जी, जानना चाहूंगा सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, शीशपाल जी को आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। रुख जो है मैं सीधा कांग्रेस का करता हूं, कांग्रेस से करता हूं कि बारिश का कहर जो है जारी है, नदी नाले उफान पर है, लेकिन 24 की सियासत में किसका किला डूबने वाला है, किस और इशारा यहां पर जो किया जा रहा है। हालांकि सीएम मनोहर लाल की तरफ अगर बयान पर नजर डालें तो वो कहते हैं कि भाई कुछ तालाब जो है खुद को समुद्र समझ बैठे हैं। टीना जी। जी जी, देखिए देश में एक ही आंधी चल रही है, वो है राहुल गांधी। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मोहब्बत का एक संदेश इस देश को देने की कोशिश की, और उस संदेश की वजह से ही हम लोग हिमाचल जीत पाए, उस संदेश की वजह से ही हम कर्नाटक जीत पाए, और अब हम हरियाणा प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं। मैम, तो गुजरात ये आप हार गए थे। देखिए, गुजरात हार गए, हम हार स्वीकार करते हैं, अपनी हार स्वीकार करते हैं, और अब जो माहौल बदल गया है, देश का माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। अब जो है पूरा देश मोदी में की जगह राहुल में हो गया है। तो हरियाणा प्रदेश में भी देखिए लगातार जो है अन्य जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे हम जेजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, या सत्ताधारी दल से भी हमारी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, हमारी पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत उत्साहवर्धक है कि लगातार जो लोग हैं हमारी पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों के बीच बहुत उत्साह है। और जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए, बेरोजगारी में नंबर 1, क्राइम में नंबर 1, और यहाँ पर महंगाई इस कदर बढ़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई खैर खबर नहीं है। मुख्यमंत्री जी इनकी ये स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे थे गुड़गांव को, और गुड़गांव जो है पानी से डूबा हुआ है, उनको कोई परवाह नहीं है किसी की भी। इनके मंत्री जो है घर में आराम से बैठे हुए हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बारिश का असर तो हिमाचल में भी देखा जा रहा है ना, पर्वतीय क्षेत्रों की बात दूसरी है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों की बात दूसरी होती है। अब मैं अगर यहाँ पे देखिए दिल्ली में हम बैठे हैं, दिल्ली के अंदर भी देखिए किस तरीके से ये केजरीवाल जी जो सबको टोपी पहनाने का काम कर रहे थे, यहाँ पर बुरा हाल है। लेकिन केजरीवाल जी भी हरियाणा में नहीं, जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां तो बुरा हाल हो गई मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उत्तराखंड के लिए नहीं कहा सर, पर्वतीय क्षेत्र मैंने उत्तराखंड के लिए तो बोला नहीं, मैंने पर्वतीय क्षेत्रों का पहले ही बताया। पर्वतीय क्षेत्रों की मैं यहाँ बात नहीं कर रही, उनकी अलग समस्याएं हैं। उस समस्याओं के लिए हम पूरी तरीके से चिंतित भी है, और हम लगातार उसके लिए बात भी कर रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं जनता के बीच। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए, देखिए केजरीवाल जी को दिल्ली में रहना चाहिए, वो भी अब हरियाणा पहुंच गए। दिल्ली वाले ढूंढ रहे हैं उनको कि सर यहाँ पर जो ड्रेनेज का सिस्टम था, पूरी दिल्ली बह गई है। यहाँ तक कि ये संज्ञान भी तब आया जब मंत्रियों के घरों में पानी घुसना शुरू हुआ है, तब उनको पता चल रहा है। टोपी पहनाने वो हरियाणा भी पहुंच गए हैं, हालांकि पंजाब में वो पहना चुके हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो सत्ताधारी दल है वो नाकामयाब रहा, फेलियर रही है सरकार फेलियर इसलिए भी रही है कि देखिए इतने साल गठबंधन में हो गए इनको, ये कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले देखिए किस तरीके से नई नई स्कीम्स ला रहे हैं, युवा उनसे रोजगार मांग रहे हैं, और वो क्या दे रहे हैं उनको दे रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी स्कीम्स दे रहे हैं। तो जनता उनसे ये की डिमांड कर रही है कि रोजगार की मांग कर रही है कि हमें रोजगार मुहैया करें, बाकी हम कर लेंगे जो काम करना होगा। महंगाई का भी देखिए आलम इस समय प्रदेश के अंदर इस कदर बढ़ रहा है, प्रदेश का कर्ज इस कदर बढ़ रहा है, लेकिन कर्ज पर भी ध्यान नहीं है। और कर्मचारी इनके अभी देखिए किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी बात मनवाने के लिए, हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ कोई भी मांग कोई भी वर्ग उठाता है तो उसको धरना करना पड़ता है। आप डेलीगेशन जाके मुख्यमंत्री जी से मिल सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन नहीं है। इस प्रदेश के अंदर एक सबसे बड़ी विडंबना है। और फिर उनके ऊपर लाठियां डंडा चलती है, जिस तरीके से किसानों के भी हमने देखे होंगे किस तरीके से किसानों पर लाठी डंडा चला रही थी सरकार। तो सरकार की पूरी तरीके से सफलता है और विडंबना है इस प्रदेश की कि आज जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रही है, और कांग्रेस को ही चाहती है कि कांग्रेस वापस आए। जी ठीक है। शीशपाल जी, सुना आपने, टीना जी ने तमाम कमियां खामियां गिना दी। एक सवाल ये, इनकी जो है बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये कि 2019 में जो कमी रह गई थी उसको हमने पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन 2024 में क्या तस्वीर होगी और जो समझौता किया गया है उसके परिणाम सबके सामने। सीएम मनोहर लाल के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए सर? क्या गठबंधन में गांठ पड़ गई है? खान साहब, जो हमारा गठबंधन है वो सरकार चलाने का गठबंधन है, और हमारे और जेजेपी के बीच में अभी तक कोई गांठ नहीं है। जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री धनखड़ जी ने बयान दिया था, वो बयान सिर्फ इसलिए है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है वो हम अपने 10 की 10 सीटें अपने बलबूते पे लड़ेंगे। जहां तक टीना जी का सवाल है,
मैं बड़ा हैरान हूं, ये किस बात की पैरवी, किस पार्टी की पैरवी कर रही है। ये ऐसे एक पप्पू की पैरवी कर रही है जो आज सुहावने मौसम के अंदर सोनीपत में जाकर वो जीरी लगाने का एक ढकोसला करने का काम कर रहे हैं। मजा तो खान साहब देखिए शिशपाल जी इस भाषा का इस्तेमाल मत करिए। शिशपाल जी, हाँ, इस भाषा का इस्तेमाल मत करिए। शिशपाल जी, पार्टी के नेता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। इनको कहिए शांत रहे, तमीज से बात करें। अगर ये पार्टी के नेता के बारे में उल्टा बोलेंगे, मैं भी फिर उल्टा बोलूंगी। इनको कहिए डिबेट में तमीज से बात करें। उनका नाम राहुल गांधी है, तमीज से बात करें। ये इस तरीके के शब्द फिर मैं भी बोलूंगी। इनको तड़ी पा रही है। मैं उसी से अवगत करवा रहा हूँ। जब 46 डिग्री का टेम्परेचर होता है तब वो राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तब तो उनको देशों की याद आती है, शिमला की याद जाती है। अब एक सुहावना मौसम है, वो ढकोसला करने के लिए वो हरियाणा के किसानों के साथ धान लगाने का काम करते हैं। शिशपाल जी एक बात बताइए। शिशपाल जी पहली बात सुन लीजिए। पहले तो इस भाषा, ठीक है टीना, मैं ठीक है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है टीना जी, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। शिशपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, उससे पहले मैं बता दूं आपको, इस भाषा का इस्तेमाल मत करिए, ठीक है? सवाल मेरा ये है कि गठबंधन को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर सीएम मनोहर की तरफ से कहा गया है, मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है टीना जी से, जब 46 डिग्री का टेम्परेचर होता है तब राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए खेतों के अंदर? तब तो विदेशों के अंदर वो पिकनिक मनाते हैं, छुट्टियां राहुल मनाते गांधी हैं। कहाँ गए इस पर चर्चा नहीं है। शिशपाल जी सवाल मेरा सुन लीजिए। एक मिनट टीना जी, एक मिनट। चर्चा को इधर उधर भटकने नहीं दूंगा मैं, इस चर्चा को इधर उधर नहीं भटकने दूंगा। मेरा आपसे सवाल है कि क्या गठबंधन में गांठ पड़ गई है? क्योंकि सीएम मनोहर लाल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई समझौते के जो नतीजे हैं वो सबके सामने। सर इस पर जरा पर्दा उठाइए, इससे क्या नतीजे हैं? खान साहब, गठबंधन में दरार का तो हमारा सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री जी का सिर्फ इतना कहना है, जो हमारी सीटें कम रह गई थी, हमारी लगभग 40 सीटें आई थी, पूर्ण बहुमत हमें नहीं मिला था। लेकिन आपको भी पता है कि गठबंधन की सरकारों में और एक अपने खुद की पार्टी की सरकार में काफी ज्यादा अंतर होता है। आप ही के पार्टी के नेता बीरेंद्र सिंह, आपकी पार्टी के नेता बीरेंद्र सिंह कहते हैं कि भाई 2024 में विधानसभा चुनाव बीजेपी को बिना गठबंधन के लड़ने चाहिए, और ऐसे बयान समय समय पर सामने आते हैं। विप्लव देव के बयान भी सामने आए थे। खान साहब, विधानसभा चुनाव में तो लगभग 1.5 साल का समय बाकी है। उससे पहले तो हमारे अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पहले ये घोषणा कर दिया कि हम 10 की 10 लोकसभा जो सीट है, जो चुनाव है, बीजेपी अपने दम पे लड़ेगी। गठबंधन का तो सवाल ही नहीं है चुनाव के अंदर जी। चुनाव हमारा गठबंधन, जो चुनाव है वो गठबंधन को लेकर थोड़ी ना है। गठबंधन हमारा सिर्फ सरकार चलाने के लिए है। उचाना सीट पर विप्लव देव का बयान क्या आया था? मेरी दीदी लड़ेंगी, प्रेमलता लड़ेंगी, और दुष्यंत चौटाला कह रहे भाई मेरा गढ़ है वो। खान साहब, हर आदमी को चुनाव लड़ने का, कहां से लड़े कहां से नहीं लड़े, टिकट मांगने का अधिकार है। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उच्च पद पर जाऊं। इसमें अपनी इच्छा व्यक्त करना ये कहाँ गलत साबित है? ये बताइए मेरे को आप। अपनी इच्छा व्यक्त की है, वीरेंद्र जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, प्रेमलता जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भी उम्मीद रखते हैं कि हम कहीं ना कहीं। इनेलो प्रवक्ता रजवंत जी हमारे साथ जुड़े हुए। रजवंत जी, आपसे जानना चाहूंगा, शिशपाल जी तो कह रहे भाई हर पार्टी का जो नेता है वो चाहेगा, अपनी इच्छा जाहिर करेगा। क्यों कह रही है इनेलो भाई इनका गठबंधन टूट जाएगा, सत्ता नहीं चलेगी, इनका गठबंधन में गांठ पड़ गई है? देखिए शहबाज जी, कई बार क्या होता है कि जो दिखाया जाता है ना, वो कहीं अंदर कुछ इनकी जो टीस है वो बाहर निकल के आ रही है। इनका गठबंधन तो असल में एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। गठबंधन इनका टूट चुका है। इनके जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे हम इनके धनखड़ साहब की प्रदेश स्तर के, चाहे धनखड़ साहब की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री जी की बात करें, चाहे प्रभारी साहब इनका विप्लव देव जी की बात करें, और या चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे बड़े बड़े जो इनके नेता हैं प्रदेश स्तरीय, उनकी अगर बात करें तो वो एक तरफ से गठबंधन को साइड में रख के बैठे हैं। उनका मानना इतना है कि हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, और ये हम शुरू से कहते हैं कि ये जो गठबंधन नहीं है, ये जनता के लिए ठगबंधन था। जनता को ठगा कैसे जाए उसके लिए इन्होंने एक गुट बनाया था, उस गिरोह में शामिल हुए थे। इसके अलावा इन्होंने जनता के जो काम थे वो तो करा ही नहीं पाए। ये कारण था इसका।
कि उनसे अगर कभी जेजेपी वालों रघुवंश से अगर जी, काम के हमने लिए गए तो ये वो कभी कहे, नहीं कहा वो कि ये हम कहते आने थे वाला चुनाव कि हमारे गठबंधन में पास लड़ेंगे। सत्ता नहीं हमारे है। तो किसी एक भी नेता ने नहीं नहीं कहा है। ये। अगर बीजेपी हमारा वालों तो से जो बात गठबंधन करें है वो तो सरकार बीजेपी चलाने वाले का कहते हैं कि गठबंधन है। गठबंधन की सरकार है, हमारे भी कुछ नियम है, कायदे हैं, हमारे भी गठबंधन का धर्म है। लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का, अब ये कह रहे हैं कि 1.5 साल का समय है, 1.5 साल से भी कम समय बचा है, अभी लगभग 1.25 साल बचा है, और 1.25 साल के अंदर इनकी जो फूट है वो निकलकर बाहर आ रही है, इनकी जो टीस है वो बाहर आ रही है। और ये हकीकत है कि ये चुनाव जो लड़ेंगे ये अलग अलग लड़ेंगे, गठबंधन का इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जनता में क्या मुंह लेके जाएंगे, क्योंकि काम तो इन्होंने कोई किए नहीं। अब जनता के बीच में वोट मांगने भी तो जाएंगे, तो बगैर वोट मांगे तो इनको घुसने कौन देगा गांव में। आज इनकी हालात ये हो रही है। जेजेपी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मीटिंग में जाते हैं तो वहां पर 50 लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। डिप्टी सीएम जो सरकार में है उनकी बैठक में 200 आदमी इकट्ठे नहीं होते। सारा असली अमला जमला सब कुछ लेकर चलते हैं, उसके बावजूद इनके पास लोग नहीं आ रहे। पन्ना प्रमुखों की बैठक बीजेपी वाले कर रहे हैं, 70 से 80% पन्ना प्रमुख इनके वहां पर मीटिंग में नहीं पहुंचते, और ये कहते हैं कि हम मजबूत है। ये मजबूत नहीं है। जनता इनके जो कारनामे हैं, जो नाकामियां हैं, उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है। अब तो सिर्फ वो इंतजार कर रही है कि किस प्रकार 2024 का समय आए और किस प्रकार हम इनको सत्ता से दूर करें, क्योंकि ये लोग जो वायदे करके आए थे उन वायदों पर खरे नहीं उतरे। एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। आज हालात ये बन गए कि एक भी ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसने आंदोलन नहीं किया। कोई भी एक वर्ग ये बता दे कि उस वर्ग ने आंदोलन हमारे खिलाफ नहीं किया। कोई भी व्यक्ति छोटी से छोटी बात अपनी मनवानी होती है तो उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। मैं जिंदल साहब से एक चीज पूछना चाहूंगा, कोई एक वर्ग का नाम बता दीजिए जिसने सरकार के खिलाफ आंदोलन ना किया हो, केवल एक वर्ग बता दीजिए। ठीक है शीशपाल जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, उससे पहले मैं आप प्रवक्ता के पास जाऊंगा, सीधा रुख करूंगा नवीन जी आपके पास। आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता टीना का कहना है कि दिल्ली वाले ढूंढ रहे केजरीवाल कहां है। रिपीट करके सुनाई नहीं दिया। आपकी आवाज ही को कर रही है सर। टीना का सवाल यह था कि दिल्ली वाले ढूंढ रहे कि केजरीवाल कहां है। केजरीवाल जी आज जनता के बीच में है। केजरीवाल का एक एक जो हमारा नेतृत्व है, नेता है, कैबिनेट मंत्री हैं, सारे आज रोडों पर हैं। आज जिस प्रकार सबको पता है, देश भी जानता है, हरियाणा की जनता भी जानती है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी है। और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी आज धान रोपने के लिए हरियाणा में आए, आज हरियाणा में बाढ़ की स्थिति आ गई, तो ये तो जहां कदम रखते हैं वहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। आज धान रोपने के लिए हरियाणा में आए तो हरियाणा में बाढ़ की स्थिति ला दी, और ये बात कर रहे हैं कि हमने काम करके दिखाया है। पंजाब के अंदर जहां हरियाणा में 300 यूनिट की 1700 रुपए बिल आता है, वहीं पंजाब के अंदर 0 रुपए बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो हरियाणा के अंदर 200 यूनिट का 1200 से 1300 रुपए बिल आता है, वो दिल्ली के अंदर 0 आता है। हमने काम करके दिखाया है। दूसरी तरफ भाजपा जुमलेबाजों की पार्टी है, जहां आज इनके नेतृत्व को मनोहर लाल खट्टर जी को मैदान में होना चाहिए था जनता की सुरक्षा के लिए, वहीं आज वो आम चखते हुए नजर आते हैं। कहीं वो पन्ना प्रमुख। कल दिल्ली में बाढ़ नहीं आई थी क्या? केजरीवाल कहां थे? केजरीवाल जी कहां थे? कुछ समय के लिए हरियाणा में आए थे। आप कह रहे हैं सीएम मनोहर लाल को ग्राउंड पर होना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल को कहाँ होना चाहिए था? सीएम केजरीवाल को। केजरीवाल जी भी ग्राउंड पे, आज भगवंत मान जी को भी देख लीजिए। सर हरियाणा में थे ना वो, सर हरियाणा में थे ना वो, जनता के बीच थे ना वो। हरियाणा कोई लंदन में नहीं है कि 3-4 घंटे का रास्ता है जी। वहां अटेंड किया और वापसी दिल्ली में आ गए थे। ये आपका दोहरा रवैया हो जाता है। आप कहते हैं सीएम मनोहर लाल को ग्राउंड पर होना चाहिए था, आप कहते हैं जिनके ऊपर दिल्ली की जिम्मेदारी है वो हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे मंत्री देखिए, पंजाब के देखिए, दिल्ली के देखिए, तो सबके सब मैदान में हैं। इनके कहाँ मंत्री हैं? सर मैदान में आप 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ना, आप जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं क्या? बाढ़ पीड़ित आप जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं क्या? दिल्ली जाके देखिए, बाढ़ पीड़ितों को बचाने का काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, टीमें देख रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं हमारे मंत्री लोग। और ऐसा हरियाणा में हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सीएम केजरीवाल का बयान है कि इस बारिश की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, जो कहर मचा बारिश का। आपदा आती रहती है। दिल्ली में आज पहली बार ऐसा हुआ है जब 153 mm के करीब बारिश हुई है। ऐसा 40-41 सालों में पहली बार हुआ है, और इससे पहले आज तक नहीं हुआ था। और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसी हिसाब से बना हुआ है, जो पुराना बना हुआ है।
आज बाढ़ की स्थिति है तो हम जनता को छोड़ के नहीं भागे, जनता के बीच में खड़े हैं। उसके विपरीत आज कांग्रेस हरियाणा के प्रवक्ता हालात टीना देखिए, कुछ कहना आप चाह रही हैं, देखिए, ठीक है पंचकुला देखिए, टीना हालात जी। देखिए। कोविड के समय में जब केजरीवाल जी से पूछा जाता था कि दिल्ली की हालात ऐसी है, वो अपना 45 करोड़ का शीश महल बनवाने में व्यस्त थे। जनता को पता नहीं था, जनता को गुमराह किया गया। लेकिन इस समय देखिए, जब जनता को एक्चुअल में जरूरत है, ये कहते हैं हम एक झीलों की नगरी बना देंगे, इतनी झीलें बनाएंगे दिल्ली के अंदर, तो आज वो झील बन गया है। इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम पे कोई ध्यान नहीं दिया है। इनके जो ये भ्रष्टाचार पर ये एक व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। गलत तरीके से आंकड़े पेश कर रहे हैं, आप गलत चीजें बता रहे हैं जनता के बीच में। ये चीज आप आपदा को अवसर के तौर पर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी है, इनके मंत्री जो है वो जेल में है, लेकिन ये भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। तो आप लोगों को शर्म नहीं आती है बोलते हैं भ्रष्टाचार पर? मुझे लगता है इन लोगों कांग्रेस पार्टी की नीयत रही है, नीति भी यही रही है। एक बात बताइए टीना, एक बात बताइए, सदस्यता तो राहुल गांधी की भी चली गई है, 2024 में कैसे लड़ेंगे वो? ये सबको पता है सदस्यता किस तरीके से गई है, जनता सब देख रही है। जनता तो वो भी वही कह रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है। भाई सभी पार्टियां यही कह रही हैं। खैर मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा। मेरा सवाल ये है कि आप कह रही हैं कि भाई केजरीवाल को दिल्ली में होना चाहिए था, और विपक्षी पार्टियां तमाम जो सत्ताधारी पार्टियां वो सीधे तौर पर कह रही है राहुल गांधी जो है हरियाणा में आ रहे हैं लेकिन राजस्थान में नहीं जा रहे, किसानों की वहां नहीं सुन रहे, यहाँ सुन रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी इस समय ना तो सांसद है ना मंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी जी सब लोगों के बीच जा रहे हैं। वो लगातार मैकेनिक से मिल रहे हैं, ड्राइवर से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जिस तरीके से देखिए किसानों से मिल रहे हैं, लेकिन वो जो राजस्थान के किसानों से क्यों नहीं मिल रहे? वो कह रहे हैं जहां पर सरकार है वहां क्यों नहीं जा रहे? देखिए मेरी बात सुन लीजिए। देश में मणिपुर भी देश के अंदर है। मणिपुर में हिंसा हुई है, 3 मई से हिंसा स्टार्ट हो रही है, 3 मई से प्रारंभ हुई, आज तक वो हिंसा रुकी नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मौन है, उस पर कोई भी आज तक इस पर जब सवाल उनसे पूछ नहीं पाए। अडानी पर वो 2 शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन जो लगातार राहुल जी तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं, हर मुद्दे पर लोगों से मिल रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। इसीलिए वो हरियाणा के अंदर भी आए, किसानों से बातचीत की उन्होंने, और राजस्थान भी जाएंगे। राजस्थान में जब उनके पास समय होगा चले जाएंगे राजस्थान में भी। ऐसा हम थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं, एक व्यक्ति कहाँ हर जगह हर लोगों से अभी तो सांसद है नहीं, समय तो हो गए उनके पास। खैर जी, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? सवाल यहाँ पर भी उठता है कि गृह मंत्री क्यों शांत है? मणिपुर के उनकी खुद की सांसद जो है वो गुहार कर रही है कि हमारे राज्य को बचा लीजिए, हमारा राज्य जो है हिंसा से जूझ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है विदेशी दौरा भी करके आ चुके हैं, लेकिन वो मणिपुर नहीं गए। ये सवाल बहुत गंभीर है, और यही हरियाणा के अंदर हो रहा है। खट्टर साहब आराम से अपनी कोठियों में, सारे मंत्री जो है चुपचाप सोए हुए हैं, लेकिन एक उनकी नींद से जाग नहीं रहे कि हर एक जनता जो है वो आज किस तरीके से, सड़कों के हाल देख लीजिए, कहीं किसी भी विधानसभा में जाकर देख लीजिए, खड्डे से ज्यादा वहां, सड़कों से ज्यादा खड्डे हैं। हर एक ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देख लीजिए, सरपंचों के साथ उन्होंने किस तरीके का व्यवहार किया, किसानों के साथ कैसा किया, युवाओं के साथ क्या कर रहे हैं, महिलाओं के साथ, हर एक वर्ग के साथ वो इस तरह दुराचार कर रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। ठीक है शिषपाल जी, आपको रुक करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर गई है और सीधे तौर पर कहा है भाई हरियाणा में बिजली का संकट है, 24 घंटे बिजली चाहिए, तो भाई केजरीवाल ही एक महज विकल्प है। दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, बॉर्डर से लग के जितने भी जुड़े हैं, कितना असर यहां पर पड़ेगा? और 24 घंटे बिजली का जो दावा केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है, ये कितना असर करने वाला है? बीजेपी को डेंट मारेगा बड़ा? खान साहब, पहले मैं जो इनेलो के साथी थे उनकी बात का जवाब दे देता हूँ, मेरे नहीं मन में रह जाएगी बात। ये बोलते हैं कि हमारे जो पन्ना प्रमुख के सम्मेलन होते हैं उसमें संख्या 70-80 की होती है। मैं इनेलो साथी को ये बता देना चाहता हूँ, जो हमारे पन्ना प्रमुख के सम्मेलन होते हैं वो विधानसभा वाइज होते हैं, और जिस विधानसभा का पन्ना सम्मेलन होता है केवल उसी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, ना कि इनेलो की तरह अगर सम्मेलन एक होता है, एक कोई रैली होती है, पूरे हरियाणा भर से वो भीड़ इकट्ठी करते हैं। इसके बावजूद भी हमारे हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पन्ना सम्मेलन के अंदर लगभग 10 से 12 हजार तो हमारे कम से कम जो निचले स्तर के सबसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं पन्ना प्रमुख से, उस टाइप के शामिल हो जाते हैं। 10, 12, 15 हजार से कम हमारे किसी भी पन्ना सम्मेलन के अंदर भीड़ इससे कम नहीं होती। अब जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, ये आज मैं आपको खान साहब बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर केजरीवाल भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। आपको शायद सच्चाई का नहीं पता, ये मुफ्त बिजली के चक्कर में बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। जिस प्रकार इन्होंने दारू का घोटाला किया और इनके 2 मंत्री जेल के अंदर
ये सुन लीजिए, मैं आपको तथ्य के साथ बात करता हूं भाई साहब। मैं नवीन जी सुनिए मेरी बात। जिस प्रकार से दारू घोटाले में आपके दो मंत्री आपके जेल के अंदर गए हैं, उसी प्रकार आपका जो बिजली का घोटाला है उसमें एजेंसियों ने अपनी ध्यान तेज कर दिया। नवीन जी सुनिए मेरी बात, मैं आपको उदाहरण पेश करता हूं, सुनिए मेरी बात। आप जो बिजली के बिल दिल्ली के अंदर भरे जाते हैं, जो लेट हो जाते हैं, उस पे अपना कितना सरचार्ज दिया जाता है? अच्छा, एक बात बताइए शिषपाल जी, आप इस बात को मानते हैं कि 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ खान साहब, मैं कंप्लीट कर दूं इनको ताकि अपनी तैयारी कर लेंगे। 18% लोगों से देर जो विलंब हुआ है उसका ये फीस ली जाती है, उसका सरचार्ज लिया जाता है, जबकि सरकारी कोटे के अंदर मात्र 12% आता। 6% कहां पे गबन किया? लगभग 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला अब तक आम आदमी पार्टी कर चुकी है। आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है, हम आपको आंकड़े के साथ तथ्य के साथ बात करते हैं। जहां तक 24 घंटे बिजली की देने की बात है, हरियाणा सरकार अपने जो घोषणा पत्र में घोषणा की थी, हम उस घोषणा को पूरा करके चलेंगे। लगभग 60 नए सब स्टेशन हरियाणा सरकार ने तैयार कर दिए हैं। 544 सब स्टेशन की अक्षमता में हमने वृद्धि की है। लगभग 2000 किलोमीटर की लंबी लाइन हमने बिछाई है और लगभग 1,25,000 नए ट्रांसफार्मर हमने प्रदेश भर में लगाए हैं। और इससे भी और आपको बड़े मजे की बात बताऊं, जो लश्कर लॉस हरियाणा के अंदर 30% होता था, वो लश्कर लॉस 30% से घटकर चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता, इनेलो प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, तीनों प्रवक्ता आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। समय की कमी है, तीनों को मैं 10-10, 20-20 सेकंड का समय दूंगा, आप अपनी बात रखिए जल्दी से। मैं एक बार शिषपाल जी बात शिवाजी मैं बता देता हूँ पहले। हाँ ठीक है, इनेलो प्रवक्ता बोलना चाह रहे। जी शिवाजी, मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि हमारे जो पन्ना प्रमुखों की भीड़ है 10,000, 12,000, 15,000 आ जाती है। हकीकत तो ये है कि जिंदल साहब, आपके जो मुख्यमंत्री जी आते हैं 1000 आदमी, 1500 आदमी तो उनकी मीटिंग में नहीं आते। और किसी भी आपका पढ़ के देखना, आपका कोई भी ऐसा विधानसभा जो है जो जहां पे 4000 पन्ना प्रमुख नहीं है, आपके कागजों तक मैं मानता हूं, उसपे कागजों में आप एक नंबर पे चलते हैं, लेकिन आपकी हकीकत से वाकिफ करा रहा हूं मैं। ये अखबारों की कटिंग जो बता रही है, जब कमल गुप्ता ने आपकी बैठक ली तो वहां पर रेवाड़ी में आपकी बैठक तो क्या रहा, हिसार में आपकी बैठक हुई तो उसमें क्या रहा? हरियाणा सिर्फ इस चीज पे की जाए, जायज चीजों पे की जाए। बिजली की जो बात करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बिजली जरूर आती है। हम गाँव से संबंधित है, गाँव के हालात तो ये है। और शहरों की अगर बात करें तो शहरों में भी है, घोषित कट चल रहे हैं। आप बिजली की लश्टर लॉस की आप दुनिया भर का आप सुधार करते हो, उसके बावजूद भी अगर हकीकत में अगर जनता को बिजली नहीं मिल पाती तो आप ये सोचिए कि आप हर काम में नाकाम है। जनता को बिजली नहीं मिली है। डॉक्टर टीना, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और सवाल मेरा ये भी है, संगठन को लेकर कांग्रेस में समय समय पर सवाल खड़े होते हैं। जहां पर आप ठगबंधन का वादा करते हैं, दावा करते हैं, वहीं कांग्रेस में संगठन के साथ साथ जो है गुटबाजी की जो खबरें वो सामने आती हैं। चाहे किरण चौधरी की बयान को लेकर हम, चाहे शल्या को लेकर बात कर ले हम, चाहे रणदीप सुरजेवाला को लेकर बात कर ले हम। देखिए ये एक नैरेटिव बना दिया गया है कि गुटबाजी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक व्यक्ति का, हर एक नेता का अपना एक अलग तरीके से, अलग ढंग से काम करने का तरीका है, वो हर एक नेता के साथ। भिवानी में जब भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, खान साहब मैंने सुन लिया आपका सवाल, मेरे जवाब सुन लीजिए। लगातार अरविंद शर्मा कुछ कहते आ रहे हैं, राव इंद्रजीत कुछ कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला कुछ कह रहे हैं, तो बीजेपी में कहाँ सब कुछ अच्छा है? हमारे नेता एटलीस्ट मीडिया में आकर खुलकर बोलते तो है। अभिव्यक्ति की आजादी शायद इसे ही कहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे 5,000 सर आपने सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं, जो आपने 10 लाख जो है राशन कार्ड बंद कर दिए हैं। आपके प्रदेश के ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। आप सिर्फ ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? इनको लग रहा है कि समय बहुत कम है। हरियाणा की बात करेंगे टीना जी, हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे। नहीं, हरियाणा की बात है, हरियाणा की बात है। इनके मंत्री ने 428 करोड़ का अमृत योजना के तहत घोटाला किया है। एक शब्द नहीं बोल रहा कोई भी नेता, कोई शब्द नहीं बोल रहा। क्यों? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने रखा। लेकिन मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि सवाल पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी से, 428 करोड़ जो पैसा है वो किसका है? वो टैक्स पेयर का पैसा है। कैसे इन लोगों ने उसको खर्च कर दिया? और वो मंत्री कहाँ है? मंत्री को सामने आना चाहिए जनता के बीच और माफी मांगनी चाहिए, और वो पैसे का पूरा ब्यौरा देना चाहिए कि वो पैसा कहाँ गया। नवीन जी 10 सेकंड आपके पास, माफ कीजिएगा वक्त की कमी है। नवीन जी जल्दी से अपनी बात रखिए। सबसे पहले जो कांग्रेस के टाइम पे जो भ्रष्टाचार होते थे, पेपर में बैठने से पेपर पहले ही पेपर लीक हो जाया करते, उसकी जवाबदेही कहाँ गई? आज कांग्रेस की वजह से बहुत सारे युवा आज बेरोजगार हैं,
और जिनकी बेरोजगारी की वजह से शादियां नहीं हो पाई, उनको मनोहर लाल खट्टर जी ने एक नया तोहफा देने का, रोजगार देने की जगह नया तोहफा दे दिया बेरोजगार युवाओं को। और दूसरी बात, मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, मनोहर लाल खट्टर जी को 4 घंटे ग्रामीणों ने बंधक क्यों बना के रखा? क्योंकि एकमात्र हरियाणा का सीएम हुआ जिसको 4 घंटे तक बंधक बना के रखा है। नीरज दफ्तुआर द्वारा कार्यालय में, सीएम कार्यालय में रहते हुए घोटाला हुआ, उसकी जांच पर क्या बोलोगे आप? पर्ची और खर्ची आपकी सरकार में जबरदस्त लेवल पे चल रही है। एचपीएससी के ऑफिस में भी पकड़े गए हैं, पर्ची और खर्ची दोनों के साथ। शिक्षा, आपका शिक्षा मंत्री बच्चे, छोटे बच्चे जब सवाल पूछते हैं, उनके इंग्लिश में सवालों का जवाब देना नहीं आता उनको ढंग से। आपने इस तरह की शिक्षा मंत्री बना रखे हैं, तो शिक्षा आप किस प्रकार की दे पा रहे हैं हरियाणा के अंदर, वो भी देख रहे हैं। और बिजली की बात आप कर रहे हो, इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा दिए, वो लगा दिया। आज आप शहरी क्षेत्र में भी 24 घंटे तो छोड़िए, 10 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रहे ढंग से। आप ठीक, 24 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रही है, लेकिन बिजली का मुद्दा कितना उभर कर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप चारों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिजली को लेकर तमाम जो है दावे वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर भी समय समय पर ऐसे बयानबाजी राजनीति में सामने आती है, जिसको लेकर लगता है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं मजबूती अब कमजोरी पड़ रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से गठबंधन को मजबूत बताया जा रहा है, 2024 में क्या दिशा और दशा बनती है। आज के लिए खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।